नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक वीडियो देखा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत किया जा रहा है। जिस तरह हिंदू धर्म के भगवान को ये लोग अपमानित कर रहे थे, उनके खिलाफ हो रहे थे, ये हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहे थे और अपने धर्म को ऊंचा दिखा रहे थे। ऐसा कुछ लगा, जितना मेरा अनुभव है ऐसा कुछ लगा नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। पहले हम वीडियो देखेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। जीवन को देखा जाए, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूं। भगवान मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। ये जो बताया गया कि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा, ये जो प्रक्रिया है यह निश्चित करती है कि यह किसी न किसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि मनुष्य के जीवन को ठीक करने के लिए दुख के बाद सुख आए। तो इसका ये लोग जवाब देते हैं कि ये कौन निर्धारित किया, जिसको भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा था कि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा। और दूसरा, हम जो प्रमाण मानते हैं वो पुस्तकों से मिला है कि भगवान राम ये किए थे, भगवान कृष्ण ये किए थे, भगवान बुद्ध ये किए थे। या तो हमको जो जानकारी है उससे मिला, नहीं तो जो स्थान हमको मिला उससे हमको यह पता चलता है कि नहीं, कुछ न कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई थी जिसको भगवान राम ने किया था, कृष्ण ने किया था या बुद्ध थे। अगर ये लोग उस घटना को, यानी ये जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते हैं, जो स्थान है उसको भी नहीं मानते हैं, तो फिर तो भगवान बुद्ध को भी मानना गलत है। क्योंकि न हम भगवान राम को ही देखे हैं, न कृष्ण को देखे हैं, न भगवान बुद्ध को देखे हैं। लेकिन जो प्रमाण है, वो जो स्थान है वही हमारा प्रमाण है। अगर उसको मानने से इनकार कर देते हैं तो ये तो हम भगवान बुद्ध को भी नहीं मान सकते हैं इस प्रक्रिया पर। देखिए, ठीक है, भगवान राम नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे, लेकिन जो स्थान प्रमाणित है वो तो कुछ है जहां पर कुछ न कुछ घटना हुई। गीता नाम की एक पुस्तक है जिसको किसी ने लिखा। अगर भगवान कृष्ण ने नहीं लिखा तो किसी ने लिखा, जो आज तक 100% सत्य है, कोई काट नहीं सकता। अगर किसी ने लिखा है या किसी के द्वारा बोला गया है, अगर वह व्यक्ति इतना बढ़िया पुस्तक को लिखा जो आज तक ये वैज्ञानिक युग में भी असत्य नहीं हो सका, उसी के अनुसार चल रहा है, तो उस व्यक्ति को हमको भगवान मानने में क्या दिक्कत है। जिस व्यक्ति के द्वारा 10,000 साल पुराना वो श्लोक बोला गया, आज तक गलत नहीं हुआ, उस व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति जो भारत के किसी एक कोने में रह के, उस समय न ही इतना बढ़िया आने जाने की व्यवस्था थी, न ही यंत्र था, लेकिन एक जगह भारत के किसी एक कोने में रहकर रामायण लिखा। इतना सटीक लिखा कि आज अगर उस स्थान को देखा जाए, उस जहाँ गए हैं वो सटीक वही स्थान मिलता है। क्या यह प्रमाण नहीं है कि भगवान राम थे? नहीं तो राम थे, वहाँ पर गए। क्योंकि जो पहले दर्शाया गया है, जो हमारी पुस्तकें हैं वहाँ पर बताया गया है, अगर वहाँ पर देखा जाए जाके तो वो स्थान मिलता है जो आज वैज्ञानिक युग में भी टेस्ट करके देखा गया है कि नहीं, इतना साल पुराना है। सेम जो लिखा है वैसा ही वो गुफा मिल रही है, वैसा ही स्थान मिल रहा है, वैसा ही नदी मिल रही है,
तो यह जो स्थान प्रमाण है इसको क्या हम नहीं मान सकते कि यह पुस्तक सही है। जहाँ तक भगवान बुद्ध की बात है, भगवान बुद्ध की अगर सिर्फ भगवान बुद्ध के जीवन को देखा जाए तो यह 100% दिखाता है कि नहीं भगवान है। आप सोचिए भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, उस समय जब ज्योतिषी से उनके पिताजी ने दिखवाया तो वो खुद ही ज्योतिषी ने बताया या तो एक राजा होगा, महान राजा होगा, नहीं तो एक महान संत होगा, पथ प्रदर्शक होगा। जिसके अनुसार उनके पिताजी उनको घबरा के एक महल बनवाया और महल में वो सारी व्यवस्थाएं दी जिसके चलते ये बाहर ना निकले और बाहर ना निकल के वो न जान पाए कि दुनिया क्या है। इसके बावजूद भी उसने कुछ घटना को देखकर, जैसे साधु को, बीमार को, वृद्ध को देख के उनको मन में हीन भावना पैदा हो गई और वो सत्य की खोज के लिए निकल गए। आप सोचिए कि ये अगर भगवान नहीं है तो कैसे उनको ये पहले से चित हो गया था, जिसके कारण उनको एक महल में रहना पड़ा। 19 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई और वो कुछ घटनाएं के चलते घर से निकल गए और उसने जाके सत्य की खोज के लिए निकले और जाके अध्यात्म किया। और आप जो सोचिए भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सा ज्ञान था जो इतना साल इतना मेहनत करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। कोई तो कुछ ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो क्या था? अगर ठीक है ब्रह्म ज्ञान नहीं था, उनको ऐसे ही कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ आए, लेकिन वो जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कौन सी पुस्तक थी? वेद थे, उपनिषद थे। और वेद उपनिषद किस धर्म के थे, उसके बारे में जो शिक्षा दी गई थी वो कौन से धर्म के, कौन से भगवान के बारे में उसके में लिखा गया है। अगर वो शिक्षा के चलते ये भगवान सिद्धार्थ से बुद्ध बने तो उस धर्म को या उस भगवान को कैसे असत्य माना जा सकता है। जहाँ तक भगवान बुद्ध ही बोले थे कि किसी के मन को दुख मत करो, किसी को बड़ा से छोटा मत करो, जबकि ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु नहीं है, भगवान राम नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, ये झूठा है और मेरा धर्म बड़ा है। आप सोच लीजिए अगर प्राकृतिक की बनावट को ही सिर्फ देख लिया जाए अगर ध्यान से तो ऐसा मालूम चलता है ना कि इसके पीछे न पीछे किसी का एक हाथ है। आप मान लीजिए जितना भी जानवर है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, वो सब की बनावट देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट होने का ही मतलब है कि किसी न किसी का हाथ है और इसको डिफरेंट बनाने का मतलब है कि हम आसानी से उसे पहचाना जा सके। नहीं तो अगर खुद का ऐसा होता तो सब एक ही जैसा होता। मेरे हिसाब से अगर खुद ये बनता तो एक ही जैसा होता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सबका रंग एक ही जैसा होता, सबका स्वरूप एक जैसा था, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, रंग अलग अलग, जिसे हम पहचान सकते। अरबों संख्या है हमारे जानवर पशु पक्षी का, लेकिन अगर उसको मिलाया जाए तो सबका कलर डिफरेंट है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चे को जन्म दिया, अगर ये किसी न किसी का हाथ नहीं है, इसके पीछे किसी परम शक्ति का हाथ नहीं है, तो उसको कैसे मालूम है कि नहीं मेरा बच्चा जन्म होने के बाद मुझे खुद ही क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जब बच्चा आप देखे होंगे अपने घर में, तो बच्चा पशु का तो क्लीन करने के बाद में डायरेक्ट वो माँ के जो स्तन है उसके पास पहुँचता है। उसको बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ही स्तन पान करने लगता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रकृति की बनावट है। देखिए ये एक बेबी है, डॉग का बेबी, जब वो जन्म लेने के बाद उसको बताना नहीं पड़ता है, वो सीधा, आप सोचिए उसको बताना नहीं पड़ता, सीधा अपने माँ के पास जाता है और वो स्तनपान करने लगता है। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ प्राकृतिक को तो ऐसा लगेगा नहीं, इसको बनाने के पीछे न किसी का हाथ है। देखिए ये एक शेर है जिसने एक हार्स के बच्चे को खाने के लिए उसका पीछा किया है, मतलब शिकार करने के लिए है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि नहीं, एक बेबी है,
एक बच्चा है, इसको नहीं मारना चाहिए और वो नहीं मारता है, उसके साथ में खेलने लगता है। अगर यह भावनाएं नहीं होती, तो एक जानवर के अंदर वो भावनाएं नहीं होती, तो ये जो बच्चा उसको मार रहा है बार बार हर्ष का, और ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको देख रहा है, तो ये भावनाएं नहीं होती। अगर इसमें किसी का हाथ नहीं होता तो ये जो लायन अपने लिए खाने के लिए इसको शिकार कर रहा था, उसको खा जाता, इसको छोड़ के नहीं जाता। देखिए कैसे इससे लड़ रहा है, लेकिन ये शेर कुछ भी नहीं कर रहा है। कितना ज़बरदस्ती हार्स का जो बच्चा है उस शेर को मार रहा है, लेकिन ये हमारा जो लायन है वो बच्चे को जान के कुछ नहीं खा रहा है और अंत में ये छोड़ के चला जाता है, इसको खाता नहीं है, जबकि इसको शिकार करने के लिए इसका पीछा किया था। अब देखिए एक शेर माँ है जो अपने बच्चे को जन्म दिया है, इसको क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद में इसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करती है, क्योंकि मौसम कुछ ख़राब हो चुका था या कुछ था जिसके चलते वो ऊपर देखती है और ऐसा लगता है इसको कि नहीं यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करती है। ये देखिए अपने बच्चे को कैसे सिखा रही है। जब इसको मालूम चलता है कि इसका बच्चा अब उससे मतलब नहीं चल सका, थक जाएगा, तो ये अपने मुंह से दबा कर लेके जाती है। जबकि आप देखते हैं कि बाघ का मुंह जो जबड़ा होता है वो कितना ज़बरदस्त होता है, अगर ये दब जाएगा तो ये मर जाएगा। लेकिन इसको इतना अनुभव है, प्रकृति का इतना अनुभव है कि ये बच्चे को अपना मुंह में दबाकर यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट होती है। अगर यह किसी न किसी सत्ता का हाथ नहीं रहता तो इसको कैसे अनुभव होता है कि नहीं यहाँ पर हम पकड़ेंगे तो हमारे बच्चे का कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे ये पकड़ के मुंह में लेके जा रही है, तो इसको कैसे अनुभव होता। अब देखिए ऐसा लगा, फिर से इसको कितना समय तक मुंह में दबा के रखना है, वो वहाँ पर लेके जाती है, इसके बाद फिर छोड़ देती है, फिर इसका बच्चा चलने लगता है। लेकिन फिर इसको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये थक गया, तो फिर उठाती है और फिर लेके जाती है। और प्रकृति की बनावट को और भी देखा जाए किसी जानवर का, तो और भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये कंगारू माँ है, अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। अब इसको इतना अनुभव है कि इसको कब अपने बच्चे को बाहर निकालना है, कब अपने बच्चे को अंदर लेना है। ये प्रकृति की जो बनावट है, अब देखिए प्रकृति की बनावट है कि वो सिचुएशन के अनुसार आदमी को, जानवर को अलग अलग बनाया है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो जो रेगिस्तान का जहाज बोले जाते हैं, उसको इतना क्षमता दिया है कि वो पानी 100 दिन के लिए अपने पास रख ले। ये जानवर को ऐसा बनाया गया कि नहीं, उसको कैसे अपने बच्चे को छिपा के रख दिए, तो उसको पेट में ही एक थैली बना दिया गया। ऐसे बहुत उदाहरण है। अगर प्रकृति को, सिर्फ प्रकृति को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रकृति को बनाने में किसी न किसी का हाथ है। देखिए प्राकृतिक आदि शक्ति और भगवान, ये तीनों एक है। मेरा मानना है कि प्राकृतिक आदि शक्ति और भगवान तीनों एक है। भगवान मतलब किसी भी धर्म के देवता हो, तो आप अगर अच्छा से शरीर की बनावट को देखा जाए, प्रकृति की बनावट को देखा जाए, और जो लिखा हुआ है उस घटना को पहचाना जाए, तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ भगवान है। देखिए जो उपनिषद है, जो वेद है, ये कहीं भी जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं करते हैं। हाँ, जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, और वर्ण व्यवस्था में हमको नीचा ऊंचा करने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं दी गई है। ये जो बाद में बना दिए गए वो गलत है। अभी जो चल रहा है, हम उस जाति व्यवस्था के अनुसार किसी धर्म को गलत मान जाए, किसी देवता को गलत मान जाए, तो ये पूरा 100% गलत है। क्योंकि पहले जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो कार्य के अनुसार था। जितना हम पढ़े हैं, जितना अनुभव है, ये व्यवस्थाएं थी कि जो व्यवस्थाएं थी वो वर्ण व्यवस्थाएं थी, और वर्ण व्यवस्थाएं में जो जैसा करता था उसके अनुसार उसको वर्ण दिया जाता था, उसके अनुसार वह कर्म था। खुल्लम खुल्ला जो बोल रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि नहीं हम विष्णु को नहीं मानेंगे, राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, ये तो 100% गलत है। हमारा जो उपनिषद है, जो वेद है, आज भी जो वेद है, जो ये वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में जो मैथ का ट्रिक अभी जो चल रही है इस समय,
उस समय ये जो मैथ की ट्रिक है, ये वेदांत के अनुसार आज भी सुपर फास्ट है हमको मैथ लगाने में। जो ट्रिक बताया गया है वेद में, वेदांत के नाम से अभी जो पढ़ाया जा रहा है, वो वैज्ञानिक युग में भी सबसे फास्ट है मैथ लगाने में या कुछ याद करने में। हमारे जो पुस्तकें हैं उसमें पहले ही बताया गया है कि कैसे हवाई जहाज बनाया जाता है, और इसके ऊपर सर्च भी किया गया। हमारे जो पुस्तक है उसमें सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, ये जो ग्रह है उनके बारे में पहले से ही बनाया गया, बताया गया है, जो कि आज वैज्ञानिक उसके ऊपर सर्च कर रही है। क्योंकि जो आज हमारा वैज्ञानिक सर्च कर रहा है वो पहले ही हमारी पुस्तकों में लिखा गया है। हमारा वैज्ञानिक युग में यह पता कर लें कि हमारा धरती झुकी हुई है, जिसके कारण अब दिन रात होता है और ऋतु परिवर्तन होता है। ये सिर्फ हम अपनी जो वैज्ञानिक युग में सिर्फ जान पाए हैं, लेकिन धरती को मनुष्य के अनुसार मतलब जीवन रहने के अनुसार किसने झुकाया? क्या यह वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक ने झुका दिया? ऐसा तो नहीं था। ये जो हमारे जीवन को रहने के लिए धरती को लगातार कंटिन्यू इतना ही गति से घूमना या इतना ही अंश पर घुमा जिसके चलते दिन रात हो, आज जीवन जीने के लिए आसान हो, ये व्यवस्थाएं कौन बनाया? सोचा जाए कि ये क्या अपने से बन गई? अगर अपने से बना होता तो इतना ही समय पर यह धरती घूमती या इतना ही अक्ष पर घूमी होती, उससे ज़्यादा भी घूम सकती थी, नहीं तो नहीं घूम सकती थी। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम अगर देखें तो ऐसा लगता है कि न किसी परम शक्ति का हाथ है जिसने इसमें बनाया। आप सोचिए, ये जो हमारा आज बारिश हो रही है, ये बारिश किसके लिए होती है? हम आज तक जान गए हैं कि नहीं बारिश किस कारण से होती है, लेकिन ये बारिश होने का जो सिद्धांत दिया, जो ये उपकरण किया, जिसने ये किया कि नहीं सूर्य बनाया, वो प्रकाश हीट किया, हीट के चलते ऊपर जाएगा फिर बारिश होगा, ये व्यवस्थाएं हम जान गए हैं कि इसके लिए बारिश होती है। लेकिन इस व्यवस्थाएं का सिद्धांत को किसने लागू किया जिसके चलते ऐसा होता है और हमारे जीवन जीने में सक्षम रहते हैं हम? ये सारी व्यवस्थाएं हमको किसी न किसी परम सत्ता के हाथ की ओर इशारा करती है।